प्रणाम गुरुजी। भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं। भारतवर्ष का जो गुरु पूर्णिमा है बड़ा त्यौहार है, तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और वर्तमान में गुरु पूर्णिमा किस तरह से हमारे देश में मनाई जानी चाहिए? देखिए, इतिहास में अगर जब हम जाएं और इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास तो सबसे पुराना इतिहास है देखा जाए, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं और जहाँ सनातन में अनेक वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मीमांसाएं हैं, संहिताएं हैं, तो उनमें वर्णन आता है कि वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा महाकाव्य महाग्रंथ लिखा जिन्होंने, तो वेद व्यास जी के कह सकते हैं कि हम इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं उनको नमन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को जो दिशा दी है अपने काव्यों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, तो आज भी निश्चित रूप से वो हमें दिशा देते हैं। लेकिन चूँकि आज समय बदल चुका है और लोगों की जो है आस्था थोड़ी कम होने लगी है और नई पीढ़ी की तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम हो गई है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना अधिक बड़ा है कि यूँ मान के चले, और जब से ये फ़ोन आया है तब से तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो इस विषय को तो जानना भी नहीं चाहती। आप और तो छोड़िए, वो ये जानना भी नहीं चाहती, उन्हें यही पता नहीं है कि गुरु कहते किसे हैं, गुरु होता कौन है, गुरु करता क्या है। गुरु केवल एक शब्द नहीं होता है, गुरु एक कहते हैं जीता जागता एक तत्व है, और वो ऐसा तत्व है जो इन पंच तत्वों से भी परे है, और इन पंच तत्वों की इस भौतिक काया और भौतिक परिवेश को अलग हटा करके जो सीधे परमात्मा से मिलाता है उसका नाम गुरु है। क्योंकि जीव को परमात्मा से मिलाने का अगर कोई काम करता है तो वो गुरु करता है, जो कि एक मनुष्य की कह सकते हैं ध्येय हो सकता है, मंजिल हो सकती है, या उसकी एक आखिरी सोच भी हो सकती है कि मैं जब इस संसार से जाऊं तो मुझे परमात्मा का दर्शन हो, और इस कार्य को अगर कोई पूरा कर सकता है तो गुरु करता है। दूसरी बात, आज के समय में जहाँ भौतिक परिवेश में और जहाँ आपाधापी का युग है, सब दौड़ रहे एक अंधी दौड़ में, उस युग में चूँकि संस्कार तो माँ से आते हैं, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि एक बालक की पहली गुरु अगर कोई है तो माँ होती है। लेकिन आज माँ अपने कर्तव्य को भूल चुकी है, कर्तव्य से विमुख हो चुकी है। वो अपने बच्चों को ये नहीं बताती कि गुरु की आवश्यकता जीवन में क्यों होती है, गुरु होते कौन है। और जब तक एक माँ नहीं संस्कारित करेगी अपने बच्चे को, वो नहीं बताएगी गुरु की आवश्यकता क्या है और किस प्रकार से हमारे स्वयं जितने अवतार हुए, चाहे वो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, यदि ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को जीवन में गुरु की आवश्यकता हो, तो परमात्मा गुरु बना करके हमें क्यों ये सिखाता। क्यों राम अपने गुरु के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, क्यों कृष्ण जाते हैं शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। आज केवल टीचर्स रह गए हैं, आज गुरु नहीं है। आज विद्यालयों में जो रामचरितमानस में कहा है कि केवल पेट भरने की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है। विद्यालयों की शिक्षा से एक बालक इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, लेकिन अच्छा मानव, श्रेष्ठ मानव, जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है, जिसके अंदर दया का भाव होता है, जिसके अंदर सत्यता का भाव होता है, वो अब दूर होता जाए। वर्तमान पीढ़ी में जहाँ हम देखें तो आज जो जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि आज आवश्यकता है हमारे पुरानी जो परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, इतिहास हमें बताता है, शास्त्र हमें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें धारण करना होगा, ग्रहण करना होगा, उनकी अच्छी शिक्षाओं को लेना होगा। आज के बच्चों में जब देखती हूँ मैं कॉलेज में पढ़ने वाले यंग बच्चे, और उनसे पूछा जाए कि सनातन धर्म का इतिहास क्या है, हमारे धर्म का इतिहास क्या है, राम कौन हुए, कृष्ण कौन हुए, उनको इतना तक पता नहीं है। और आपने भी सुना होगा, देखा होगा, अभी एक फिल्म आई थी केरला मूवी, और उसमें उस बच्ची ने स्पष्ट शब्द कहे थे, उसने कहा पिताजी आपने तो हमें कभी अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, आपने तो कभी हमारे इतने सुंदर सुंदर हमारी धर्म की बातें हैं, किताबें हैं, और उन सब में जो भी बातें हैं वो आपने तो कभी हमें नहीं बताई कि राम ने क्या कहा, रामचरितमानस में क्या लिखा, कैसा व्यवहारिक ग्रंथ है, वो कभी नहीं बताया। और हमें तो कभी जानकारी भी नहीं हुई कि हमारा धर्म इतना सुंदर धर्म है, हमारा सनातन इतना सुंदर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी और गलती मैं पेरेंट्स की भी मानती हूँ कि जो आजकल के बच्चों को केवल बस तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें वो रिश्तों का महत्व नहीं जानते, वो रिश्तों को भी बच्चे जानते नहीं कि मेरी चाची, मामी, मौसी कौन है, उनके बीच में कभी नहीं रहते। अकेले सिंगल फैमिली होने लग गई है, और जिसके पीछे एक कारण ये भी है कि माता पिता दोनों अंधाधुंध कमाई में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, एक नौकर के हवाले छोड़ जाते हैं, नौकरानी के हवाले छोड़ जाते हैं। वो संस्कारी थोड़ी करेगी बच्चों को, संस्कार देने का काम तो
तो माता पिता ही कर सकते हैं, वही सिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं बच्चे को कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य कैसा होगा, तुम अपने जीवन में जो कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग तुम कैसे पा सकते हो, किसी न किसी गुरु की सन्निधि में, और तुम्हें गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए। तो मैं ये देखती हूँ कि आज के समय में बच्चे गुरु से परे होते जा रहे हैं, बच्चे गुरु को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे गुरु की महत्ता को नहीं जान पा रहे हैं।